तो पता चलता है कि आप किसी चीज को ज्यादा अगर लेके एक्साइटेड हो, कब होगा डेस्परेट हो, तो ज्यादा चांसेस है वो नहीं होगा। तो इसी के बारे में बात करें, तो इसी के बारे में रातों को जब मैं सोने जाता हूँ, चाहे कितना ही मेहनत क्यों ना कर, हार्ड वर्क कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, जिम से आ जाऊँ, 2 बार जिम चला जाऊँ, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हमेशा होता है, नींद नहीं आती, डिसकंटेंटमेंट होता ही होता है कि और भी अच्छा हो सकता है, कुछ तो कमी रह गई, और भी अच्छा मैं कर सकता था। मतलब वो चीज मुझे सोने नहीं देती यार। समझ में नहीं आता है कि अब आदमी क्या मेहनत करे। समझ रहे हैं कि तुम्हें वो चीज बहुत बेसब्री से चाहिए। 4-5 दिनों से मैंने जब इसका पता लगाया कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ और जिससे मैं एकदम संतुष्ट होकर सोऊं, तो आई हैव बॉइल्ड डाउन सम पॉइंट्स दैट माइट बी हेल्पफुल टू यू। इसी के बारे में आज बात करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। अगर आप व्लॉग कंटिन्यूसली देखते होगे तो ये देखते ही होगी मैं शिवगंगा से होके बहुत ज्यादा बार गुजरता हूँ, और उधर अपना शमशान घाट भी। और शमशान घाट में क्या होता है, आना जाना लगा रहता है, खास करके विंटर वाले टाइम में विकेट ज्यादा गिरती हैं। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जब आप वहाँ पे एंटर करते हो ना, वैसे बहुत लोग वहाँ पे बहुत कम जाते होंगे, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है, स्नैप करो फिंगर, टाइम खत्म हो जाता है। एकदम मजे में एक आदमी था, अभी वैसे गायब। तो लगता है कि जो निपटाना है काम जल्दी जल्दी निपटा लो, ये कब क्या हो जाए इसका कुछ गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें काम करने की बड़ी जल्दी होती है, अगर मुझे वो चाहिए तो जल्दी जल्दी करना, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तो मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ, इसलिए अंदर से डेस्परेशन बहुत ज्यादा होता है कुछ पाने की। डेथ अगर आप याद करके रखोगे ना कि डेथ वो भी कोई चीज होती है, क्योंकि हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि हम लोग इमॉर्टल है, तो वो क्या करती है ना, अंदर से एक जलन पैदा करती है कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो। कोई ये डाउन साइड देखोगे कि ये इसका डाउन साइड है कि दिन भर आपको वरी रहेगा कि कब होगा। तो इसका पॉजिटिव साइड ये भी कि आप ज्यादा काम करोगे, कि वर्क एफिशिएंसी इससे ज्यादा बढ़ती है, ये बात पक्का है। और इससे अच्छी बात ये भी है कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि देखो लाइफ तो है छोटी सी, बस अगर वो पाने के लिए बस करेंगे तब तो फिर वेस्ट है ना। पाने के बाद मेरे पास 2% बचता है एंजॉय करने के लिए, और 98% मेरा प्रोसेस में ही निकल जा रहा है। तो समझ जाओ, ये इनसाइड डेथ पे जो है बहुत बढ़िया है कि आपको निपटाना है, काम जल्दी से निपटाओ, और 98% टाइम आपको प्रोसेस में जाएगा। अगर उसको एंजॉय नहीं किए फिर समझ जाओ, फिर और मिलने के बाद वो चीज़ एंजॉय भी कहाँ कर पाता है। और अगर आप जिंदगी वैसे ही जीते हो एज ए इमॉर्टल बीइंग, इसका मतलब है जो डेथ को इग्नोर करता है, तो फिर मुझे कम चांसेस ऐसे नजर आते हैं कि आप उतना ज़्यादा एफिशिएंट वर्क आप कर सको। क्योंकि जब तक कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो फिर मुश्किल होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग अकेले वर्क कर रहे हैं, हम लोग के साथ कोई नहीं। अगर कोई कम्पीट करने वाला होता है तो और भी ज़्यादा हम लोग हार्ड वर्क पुट इन करते हैं, लेकिन कोई कम्पीट करने वाला नहीं ना है, तो हम लोग जज नहीं कर पाते हैं कि कौन से लेवल पे हम लोग हैं। तो अगर वो पता चल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए पहला पॉइंट याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि डेथ जो है वो हम लोग एक रिमाइंडर, अगर कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करते चले कि हाँ ये चीज़ है, मुझे जल्दी काम निपटाना है और प्रोसेस को भी एंजॉय करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल टाइम सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। उसका आपको ये मेथड उतना अच्छा नहीं लगता हो कि क्या बक दिया बकवास में, जो मन से बोल के चला गया, तो मैं बोलता हूँ आपको सुशांत सिंह राजपूत का आप टू डू लिस्ट देख लेना। बहुत कुछ करना चाहते थे वो, पर रोंडा बर्न की एक बुक है मैजिक की खास बात क्या है कि उस बुक में 28 डेज तक एक प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें ग्रेटिट्यूड हमें लिखना पड़ता है हर एक दिन कि किस किस चीज़ों के लिए हम खुश हैं। मैं स्टूडेंट्स को भी जब होमवर्क देता हूँ, तो अगर कोई 7-8 में पढ़ता है तो ऐसा होमवर्क दे देता हूँ कि 10 चीज़ आपको लिख के दिखाना है कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। जैसे मैं ग्रेटफुल हूँ बाइक को लेके, जो एक पहली बार टकराई, फोन को लेके। मैं ग्रेटफुल अपने व्यूअर्स को लेके, व्लॉग्स जो मैं बनाता हूँ डेली 287 व्लॉग्स मैंने हर दिन व्लॉग कर देता हूँ, उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं जो फील कर रहा था, रातों में सो नहीं पा रहा था, उसका कारण बस यही होता था कि मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना ही छोड़ दिया था, क्योंकि कॉपी भर गई थी। अब सोचा कि चलो बहुत सारा लिख लिया, अब कौन इतना लिखता है, अब छोड़ दो। 1-1.5 साल से लिख रहा हूँ, बस छोड़ दिया, तो बस उसके बाद फिर टेंशन सारा स्टार्ट हो गया। खुश आज के जमाने में वही है जो ग्रेटफुल है, जो ग्रेटफुल नहीं है वो खुश नहीं है, सिंपल इज दैट। तो ये एक हैबिट मुझे डेवलप करनी थी, मैंने की थी पर बीच में छूट गई। तो मैं आपको अभी भी बता देता, सुनने में बड़ा आसान लगेगा, लेकिन इसकी चीज जो होती है ना, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सच में मैजिकल होता है, इसलिए बुक का नाम सच मैजिक है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ सकते हो, ये ऐसा आपको माइंड ऐसा कर देते हैं, ट्रेन कर देता है। कुछ भी होता है कि आदमी जो ग्रांटेड ले लेते हैं जिंदगी में, ये वो होने नहीं देते। आप अप्रिशिएट करना चीजों को जान जाओगे। अब एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मार्केट जाओ, मोटी सी 400 पेज वाली कॉपी ले आओ, पतली से मत लाना, क्योंकि भर जाएगी तो फिर क्या पता आप मेरे जैसे आप ही नहीं खरीदोगे वापस। और उसमें डे 1 से लिखते चलो, बस 10 चीजें आज लिखनी है, 10 चीजें कल, बस सेम ना हो,
ऐसा नहीं कि एक ही ग्रेटिट्यूड आपने ज़िंदगी भर चला दिया ऐसा कुछ। और इसमें बहुत सारी और भी रूल होती हैं कि आप उस चीज़ को भी ले ग्रेटफुल बोल सकते हो ऊपर वाले को जो अभी तक आपको मिली नहीं है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए ऐसे वगैरह, लेकिन वो बोलने से उतना मज़ा नहीं आएगा, जो है वही बोल जाओ। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। पहला तो डेथ हो गया जो आपको ये सिखाती है कि आपके पास टाइम नहीं है, और ग्रेटिट्यूड आपको ये सिखाए कि बेटे जो टाइम तुमको मिल रहा है वही बहुत है, ठीक है। मान लो मैं न्यूयॉर्क ट्रिप में जाता हूँ, मतलब यूएस की 30 डे की ट्रिप है और मेरा गोप्रो ख़राब हो जाए। अब गोप्रो ख़राब हो जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा कि पूरा 30 दिन मैं उसके बारे में सोचूंगा तो गया मेरा ट्रिप तो बर्बाद हो जाएगा। अब उसको मूव ऑन करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। तो लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। और यूएस की ट्रिप में तो चलो 30 डेज पता है, अब इस ट्रिप में तो पता ही नहीं कितने दिन की ट्रिप है। मैं एक चीज़ को लेके बैठा रहूँ कि मेरा कब वो काम बनेगा, काम कब बनेगा, तब तो फिर गया, फिर सब स्पॉइल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये सब टिप अभी मतलब 4-5 दिन में बहुत गहरे अध्ययन से सीखा है। ऐसा है कि मैं जानता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, तो उसको रिकैप्चुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कोई चीज़ जो सीखा हुआ उसको बार बार आपको रिमाइंड कराना। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता सकता हूँ वो है कि प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट। जब आप कोई चीज़ से अटैच हो जाते हो ना तो दैट इज़ अ पुअर वे टू एग्जिस्ट। जो उसको होगा वो आपको होगा, उसके साथ अच्छा हुआ तो आपके साथ अच्छा होगा, उसके बाद बुरा हो। बाद में जाके रियलाइज ऐसा होता है कि अरे यार बेकार में टाइम वेस्ट कर दिए, काम भी बन ही गया था लगभग। ना प्रायोरिटी जो सेट करना है ना, गोल को पाना सेट नहीं होना चाहिए। कितना डिग्री ऑफ अलाइवनेस है आपके प्रोसेस में जब आप उसको जी रहे हो, जितना आप जब उसको काम कर रहे हो, अटेंशन कितना दे रहे हो, वो प्रोसेस में होना, वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब पूरे अटेंशन से किसी चीज़ को काम में करते हो तो फिर पता नहीं चलता कि काम हुआ भी है कि नहीं, मतलब ऐसे टाइम ऐसे बीत जाता है अचानक। तो दैट इज़ अ परफेक्ट वे टू एग्जिस्ट। अगर डेथ रिमाइंड करना, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना और नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करके काम करना, मतलब हो गया, मतलब काम बन गया। आप कुछ इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि कर नहीं पाते हैं, वो अलग बात। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं कर लूँगा। अगर मुझे पता है कि ये करने से मिल जाएगा तो वो हासिल करने में कर लूँगा। प्रेसिडेंसी में पढ़ता था तो वहाँ भैया लोगों से पूछता था कि भैया इस कॉलेज में मुझे जाना है, मुझे HRI में जाना, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में था। पूछता रहता था कैसे आप गए वहाँ पे, कैसे आप पहुँचे। तो जितने लोगों से मैं पूछता था ना जो वहाँ पे पढ़ते हैं, तो सब बोलते थे ऐसा कुछ नहीं करना, बस ऐसा पढ़ना है, वाइवा पूछेगा बता दो, एंट्रेंस थोड़ा सा क्लियर कर दो, हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता था ना वो उतना एक्साइटेड नहीं होता था जितना मैं एक्साइटेड था वहाँ पहुँचने की। मैं तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। ये गलती क्या है, मतलब मेहनत तो मैं सबसे ज़्यादा कर सकता हूँ, एक्साइटमेंट मेरा सबसे ज़्यादा है, इंथुजियाज्म भी सबसे ज़्यादा है, तो फिर मैं क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ यार। तो पता चलता है कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा अगर लेके एक्साइटेड हो, कब होगा डेस्परेट हो, तो ज़्यादा चांसेस है वो नहीं होगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक गुड केयर।